फैसला लेने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तू तेरी और सिमर की खुशी चाहता है या नहीं। रूली अब बता भी दे, तू मुझे कहाँ ले जा रही है? एक माँ से मिलवाने आइए तो। दीदी आपको पता है, सरला दीदी भी कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन सरोगेसी की वजह से उनकी खोई हुई खुशियाँ वापस लौट आई। वो आज माँ बन गई हैं, जिसकी उम्मीद वो बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। देखिए ना, कितनी खुश है वो। आइए दीदी। सरला दीदी, मेरी दीदी को आप अपने बच्चे के बारे में बताइए ना। कभी आपको ऐसा लगा कि ये आपका अपना अंश नहीं है? कभी नहीं रोली, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा और मेरे पति का बच्चा है, हमारा अंश। पर हाँ, ये इतना आसान नहीं था, लेकिन आज हमें खुशी है कि हमने वो फैसला लिया। दीदी आपको पता है, सरला दीदी भी कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन सरोगेसी की वजह से उनकी खोई हुई खुशियाँ वापस लौट आई। और आपकी कंडीशन को देखते हुए मैं आप दोनों को सरोगेसी की सलाह दूंगी। जो मैं सोच रहा हूं, क्या आपके मन में भी वही चल रहा है? जी प्रेम। जब होने वाला बच्चा हमारा अंश होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती सिमर। मैं माँ बनने की पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं माँ बन सकती हूँ। मैं 9 महीने उसे अपनी कोख में पाल नहीं सकती, लेकिन प्रेम जी मैं उसे अपनी गोद में खिला तो सकती हूँ, उसे छू सकती हूँ, उसके
साथ खेल सकती हूँ। हाँ सिमर, आप मां बन सकती हैं और मैं पिता। सिमर, हमारा बच्चा होगा सिमर, जरूर होगा। आपको क्या लगता है दीदी और जीजू सरोगेसी के लिए मान जाएंगे ना? उन्हीं से पूछ लो। क्या फैसला किया आप दोनों ने? एकदम सही फैसला किया है दीदी। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ प्रेम, आज के बाद तुम दोनों की जिंदगी से दुख आउट और खुशियां इन। और दीदी, आपका माँ बनने का भी सपना पूरा हो जाएगा। 9 महीने बच्चा किसी और की कोख में पलेगा, पर होगा तो वो आप दोनों का ही बच्चा ना। आप बन जाएंगे माता पिता उसके। लेकिन अभी इस बारे में हमें घर वालों से भी बात करनी होगी। पता नहीं घर वाले सरोगेसी के लिए राजी होंगे भी या नहीं। होंगे प्रेम, जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे? नहीं, कोई राजी नहीं होगा। दिमाग तो ठीक है तुम लोगों का, क्या हो क्या गया तुम्हें? इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने सोच भी कैसे ली? सिमर और प्रेम का बच्चा इस तरह सरोगेसी से? इस बात की इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी। कभी नहीं दूंगी। सुना तुम लोगों ने? माता जी, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। माता जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। सरोगेसी से होने वाला बच्चा पूरी तरह दीदी और जीजू का ही होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो बच्चा दीदी के नहीं बल्कि किसी और की कोख में पलेगा, बस। और माता जी, जरा सोचिए ना, इससे सिमर दीदी की खोई हुई खुशियां भी लौट आएंगी। बस करो रोली। मैंने
तुमसे पहले ही कहा था कि ये नहीं हो सकता। सिमर और प्रेम का बच्चा किसी अनजान और पराई कोख से पैदा नहीं हो सकता। पापा, चाचा जी, मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। और अगर अभी भी आपके मन में कोई दुविधा है तो अपने आप को प्रेम और सिमर की जगह पे रख के सोचिए और फिर बताइए कि प्रेम और सिमर का फैसला सही है या गलत। माता जी, प्रेम और सिमर का ये फैसला सही नहीं है। किसी के भी बारे में बगैर सोचे ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। आप इन्हें ऐसा करने की इजाजत हरगिज मत दीजिएगा। रोली के इस सुझाव के बारे में बहुत गहराई से सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मुझे सरोगेसी से कोई एतराज नहीं है। मैं प्रेम और सिमर के इस फैसले से सहमत हूं। पर जी तो पहले मेरी बात सुन लो छोटी। बच्चा खो जाने के बाद सिमर की जिंदगी में खालीपन आ गया है। ये सरोगेसी हमारे प्रेम और सिमर की जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आएगी। और अगर इसी में मेरे बच्चों की खुशी है तो मुझे सरोगेसी में कोई दोष नजर नहीं आता। मैं सहमत हूं। माफ कीजिए माता जी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। माफ कीजिए माता जी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मां हूं प्रेम की, प्रेम और सिमर की खुशियां ही चाहती हूं, लेकिन मैं इस तरह नहीं। गलत है ये। माँ जी, आप सरोगेसी के खिलाफ क्यों हैं? आखिर इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई है रोली, इसमें अच्छाई क्या है? ये समझने वाली बात है। अगर किसी और के कुख में बच्चा पलेगा तो प्रेम और सिमर का बच्चा कैसे कहलाएगा? मौसी जी, ये बच्चा सिमर दीदी और जीजू के ही अंश से बनेगा। भाई समझने वाली बात है। ये तेरा सरोगेसी का ना पूरा आइडिया ही फ्लॉप है। हाँ और क्या। और जब लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? और क्या, सब लोग हमारे परिवार का मजाक उड़ाएंगे। वैसे भी अगर हम इस रोली की बात सुनेंगे तो और क्या होगा? वैसे भी तो हमेशा से ये हमारे परिवार का नाम डुबोने में ही लगी रहती। तो क्या दुनिया के डर से हम जिंदगी जीना छोड़ दे? नहीं ना चाची जी। अरे अब सबको दुनिया की फिक्र है, दीदी और जीजू की नहीं।
तो बोलिए ना। बेसिर पैर की बातें नहीं कर रही हूँ मैं माँ जी। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि दीदी और जीजू के दुख का बस यही एक इलाज है? रोली, बहुत हो गया, चुप हो जाओ अब। मैं चुप हो जाऊंगी, पर प्लीज एक बार आप हाँ कर दीजिए। प्लीज माँ जी हाँ कर दीजिए। रोली, शोली, चलो यहाँ से प्लीज सिद्धांत जी। प्लीज। शोली, शांत हो जाओ। माँ जी सिमर दीदी की हालत क्यों नहीं समझ रही, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि दीदी की खुशियां लौटाने का बस यही एक रास्ता बचा है। शोली, सिद्धांत जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये तय करने का अधिकार सिर्फ माता पिता को होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कब और कैसे इस दुनिया में लाना चाहते हैं? शोली, तुम ठीक कह रही हो। जिंदगी प्रेम और सिमर की है, तो फैसले लेने का अधिकार भी उन्हें ही होना चाहिए। शांत हो जाओ। प्रेम और सिमर ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तेरा सरोगेसी का ना पूरा आइडिया एक फ्लॉप है। और जब लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? सब लोग हमारे परिवार का मजाक उड़ाएंगे। अगर हम इस रोली की बात सुनेंगे तो और क्या होगा? वैसे भी तो हमेशा से ये हमारे परिवार का नाम डुबोने में ही लगी रहती है। मैं सिमर को इस तरह दुखी नहीं देख सकता। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है।